स्टूडेंट वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 15 तक अच्छे से समझाया था आपको। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं। मुझसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था और पूछा भी था कि सर ये क्वेश्चन में जो 16 है इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो इसको मैंने कोशिश किया है कि ईजी स्टेप में आपको समझाऊँ इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी 17, 18 भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं, उनको भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा या फिर आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया मैंने, वहाँ से जाकर के आप देख लें या ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 16 हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमें ये जो हमें एक्सपोनेंट दिए हुए हैं इनको सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही, वहाँ भी हमें सिंप्लीफाई करना था, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा ये अलग है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें पावर में n दे दिया है तो पावर में n+2 दे दिया है, इस तरीके से दिया गया है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए आइए जल्दी से आपको समझाता हूँ। ये देखिए हमारा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी जब सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस आए ना तो हमें देखना ये है कि अगर कोई बड़ा नंबर है जिसे हम छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम उसे छोटे में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अधिकतर नंबर हमारे 2 में है, सबसे छोटा नंबर, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 16 है और 4 है। तो हम ये जो बड़े नंबर है ना इनको छोटे में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁴ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2 इक्वल टू क्या होता है हमारा 16 होता है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। इतना तो आपने अभी तक समझ लिया होगा। एक्सरसाइज 5 आप शुरू से अगर पढ़े होंगे तो ये तो आपको डाउट क्लियर ही होगा एक्सपोनेंट के बारे में। तो हम 16 को क्या लिख लेंगे, 2⁴। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आगे चल करके हम कॉमन ले सकें, कट कर सकें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तब हमारा काम और आसान हो जाएगा। सिंप्लीफाई में हम यही करते हैं कि हम काम को आसान करते हैं और कट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम 16 को 2⁴ लिख लेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर है उसे सेम टू सेम उतार देंगे 1, और ये जो हमारा 4 है इसे भी हम 2⁴ लिख लेंगे, ठीक, क्योंकि 2 × 2 = 4 होता है तो हम 2⁴ लिख लेंगे, और ये मल्टीप्लाई 2⁴n ये रहेगा ही। उसके बाद हमारा ये हो जाएगा 16, इसको भी हम 2⁴ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 2⁴n+2 -2 एंड मल्टीप्लाई 2⁴n+2। ये हमारा यहाँ पे सेम टू सेम हमने उतार दिया। क्या क्या हमने फर्स्ट स्टेप में केवल इसे सिंपल फॉर्म में उतारा है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसे लिखा है। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 2⁴n+2 है और यहाँ पे 2⁴1 है। तो हम देखो यहाँ पे 2⁴4 है, यहाँ 2⁴4 है, यहाँ पे 2⁴4 है, तो हम क्या इसके ऊपर में 2 लिख सकते हैं क्या, ये हमें देखना है। क्यों, ताकि फिर हम यहाँ पे अगर 2⁴2 लिख लेंगे तो हम यहाँ से 2⁴2 को कॉमन ले लेंगे और ऊपर से भी 2⁴2 को यानी कि 2 के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो उससे हमारा काम और ईजी हो सकता है। तो हम इसे 2⁴2 लिख लेते हैं इस तरीके से, 2⁴ पूरा उतारते जाएंगे। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ डिटेल में, इसीलिए मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ। जब आप एक बार समझ जाएंगे ना तो आप इसको शॉर्टकट में भी स्पीड में मतलब एक स्टेप स्किप करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार तो पूरा हमें उतारना पड़ेगा। सॉरी यहाँ पे ये मैं कट कर दिया, ये थोड़ा सा नीचे आता, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 2⁴4 मल्टीप्लाई 2⁴n+2 माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है उसे हम इधर ले आएंगे, 2 में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2⁴n+1, ठीक है। यानी इसे हमने इस टर्म में लिख लिया। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये डायरेक्ट आपने लिखा है, इसका आखिर फॉर्मूला क्या है, कि हम ऐसे किस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो समझ गया कि 2⁴2 लिखना है यहाँ पे, लेकिन इसे हम ऐसे क्यों लिखेंगे। तो देखो क्या होता है कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2⁴1 है, सिंगल 2 है यानी कि पावर में एक 1 छुपा हुआ है, तो ये है 2⁴1 मल्टीप्लाई 2⁴n+2, यही है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, सेम नंबर है ना, बेस हमारा सेम है, तो a⁴m और a⁴n वाला फॉर्मूला हमारा मिल जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा 2⁴n+1+2, ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। या फिर 2⁴n+2 इसको पहले लिख लीजिए और बाद में इस वाले को नंबर को लिख लीजिए, जो भी आप लिखना चाहें। तो अब ये हमारा क्या बन गया, 2⁴n+2 और फिर 2⁴1 ये बन गया। तो इसको जब हम अलग से जब लिखना चाहें, मान लो कि हम इसे अलग अलग लिखना चाहें, ये हमारे एक पूरा फॉर्म में बन गया है, तो इसे हम अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2⁴n मल्टीप्लाई 2⁴2 मल्टीप्लाई 2⁴1 ये बन जाएगा जब इसे हम अलग अलग करेंगे। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 को अलग कर देते हैं इस तरीके से, और मल्टीप्लाई 2⁴n और ये वाले 2 का 1 को प्लस कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला से ही रिलेटेड बन रहा है यहाँ पे, यानी कि जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है मल्टीप्लाई a⁴n, तो वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं a⁴m+n वाला। तो वो इस तरीके से यहाँ पे
इस चीज़ को हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे ताकि ये 2 के पावर में 2 हो जाए। अब देखो हमारा काम बहुत ईजी हो गया, यहाँ पे 2 की पावर में 2 है, यहाँ भी है, हम कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड से ताकि हमारा कट हो जाए। तो 2 की पावर में हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बच जाएगा हमारे पास, इन दोनों में से हमने 2 की पावर 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर में पहले से 4 था, अभी बचा क्या हमारे पास 2 की पावर में n प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और हमने बाहर कितना लिया है 2 लिया है ना, तो 5 में से 2 माइनस कर दो, बच गया 3, यानी कि 2 की पावर में 3 अंदर में हमारे पास बच जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दीजिए, और यहाँ पे हमने ये वाला नंबर को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया है, बच क्या गया हमारे पास 2 की पावर में n। उसी तरीके से नीचे में यहाँ से भी हम 2 की पावर 2 का स्क्वायर का मतलब कि कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा 2 की पावर में n, यहाँ पे देखो 2 था और यहाँ पे 4 था, 2 और 4 प्लस होते तो कितना हो जाता है 6 हो जाता। हमने बाहर कितना ले लिया है 2 ले लिया है, तो 6 में से 2 हम माइनस कर देते हैं, कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, यानी कि अब अंदर में हमारे पास n प्लस 4 बच गया है। समझ में आ गया बात। ये कैसे हो रहा है कि जब मान लो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाता है, a और a दोनों सेम है, तो इन दोनों हम क्या करते एक बार कॉमन लिख लेते a और n प्लस 2 प्लस 4 लिख देते, तो n प्लस 2 प्लस 4 कितना हो जाता n प्लस 6 हो जाता, तो उसी 6 में से हम 2 बाहर ले रहे हैं, तो अंदर हमारे पास n प्लस 4 बच जा रहा है। समझ में आ गया बात। अब इधर क्या क्या बच गया हमारे पास माइनस का साइन, और ये हमने बाहर ले लिया है कॉमन, तो बच गया 2 की पावर में n प्लस 1। इज दैट क्लियर। अब ये हमारा जो कॉमन लिया हमने, इन दोनों को कट कर देते हैं हम यहाँ पर से, तो अब हमारे पास देखो छोटा सा हो गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है, अब ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा, चिंता नहीं करें आप। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर में n प्लस 3 माइनस 2 की पावर में n डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर n प्लस 4 माइनस 2 की पावर में n प्लस 1। अब आप क्या करें कि इन सभी को अलग अलग कर लें, जैसे 2 की पावर में n और प्लस 3 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर में n मल्टीप्लाई 2 की पावर में 3, है ना। इस नंबर को हम इस तरीके से लिख लिया हमने, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 की पावर में n। उसी तरीके से नीचे में भी हम कर लेते हैं, 2 की पावर में n प्लस 4 है, तो उसे हम 2 की पावर में n मल्टीप्लाई 2 की पावर में 4 लिख लेते हैं। समझ में आ गई बात। और यहाँ पे 2 की पावर में n मल्टीप्लाई 2 की पावर में 1 लिख लेते हैं, इस वाले नंबर को इस तरीके से अलग अलग करके हमने डिवाइड कर दिया उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में। अब देखो फिर से कॉमन मिल रहा है, 2 की पावर में n, 2 की पावर में n यहाँ पे भी है, 2 की पावर में n, 2 की पावर में n यहाँ पे भी है, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं। 2 टू दी पावर n कॉमन लिया हमने, ब्रैकेट के अंदर इधर बच गया 2 की पावर में 3, ये वाला माइनस का साइन लगेगा, इस साइड हमने ये पूरा नंबर कॉमन ले लिया है, कुछ नहीं बचा, यानी कि वहाँ पे हम 1 लिखेंगे। समझ में आ गई बात। नीचे में भी हमारे पास यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम 2 की पावर में n, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 2 की पावर में 4 और ये माइनस का साइन और 2 की पावर में 1, ये हमारे यहाँ पे बच गया। तो ये नंबर और ये नंबर कट हो जाएंगे आपस में, बच जाएगा हमारे 2 की पावर में 3 माइनस 1 और नीचे 2 की पावर में 4 माइनस 2 की पावर में 1। तो 2 की पावर में 3 यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 8, तो 8 माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा 2 की पावर में 4 यानी कि 16 माइनस 2 की पावर में 1 यानी कि 2, तो 16 माइनस 2, तब ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 16 में से ये 2 माइनस हुआ तो 14। अब ये कट हो रहा है तो कट कर देते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि 1/2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो एक बार में अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं है तो दोबारा से रिपीट करो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, तो आप 1-2 बार इसे प्रैक्टिस के साथ सॉल्व करोगे, पहले समझ के फिर अपने से कोशिश करना, तो फिर ये आसानी से आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करना था, उसे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कीजिए और कट करने की कोशिश कीजिए और लास्ट में नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। समझ में आ गई बात। तो एक आध बार और इसे आप रिवाइंड करके जरूर देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपके लिए टफ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में मुझसे पूछा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन, ये हमें मतलब इक्वेशन बना के दे दिया गया है और n का वैल्यू फाइंड करना है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 14 या 15 जो था, आई थिंक 14 था, उसी की तरीके से सेम है। वही मैंने आपको बताया था ना इजी तरीके से कैसे आप n का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसी तरीके से आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 17 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 5 टू दी पावर 2n मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 3 यानी कि 5 का क्यूब इक्वल टू 5 टू दी पावर 9, ये हमें दिया हुआ है। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और n का वैल्यू फाइंड करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे भी आपको नॉर्मल सेम नंबर्स मिल जा रहे हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे कि a के पावर में m प्लस n, यानी कि ये नंबर और ये नंबर ऐड हो जाएगा इक्वल टू 5 की पावर में 9 बचे रहेगा। फॉर्मूला हमने कौन सा लगाया कि अगर a के पावर में m है मल्टीप्लाई a के पावर में n है तो इक्वल टू हो जाता है a के पावर में m प्लस n। वही वाला हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया।
ए के पावर में m था, ये नंबर अलग। देखो ये मत सोचना कि ये n लिखा हुआ तो मैं इसे m क्यों मान रहा हूँ, यहाँ पे ये एक्चुअल में एक नंबर है, ठीक है। ये जो 2 के पावर में जो n है ये एक्चुअल में एक हमारा नंबर है, तो ये इसे हम m मानते हैं, ठीक। उसी तरीके से a के पावर में ये हमारा n है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है पावर में, समझ में आई ये बात। तो ये हमारा m मानते हैं हम इसे और इसे n मानते हैं, ये नहीं कि यहाँ n लिख दिया तो हम इसे ही n माने, ऐसी ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, पावर में हमारा n और m प्लस हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 5 के पावर में 9। अब यहाँ पे भी एक नंबर है, दोनों नंबर सेम सेम है इक्वल के दोनों साइड, तो ये 5 और ये 5 कट हो जाते हैं, ठीक है। कट होने का बेसिक फार्मूला, बेसिक रूल क्या है कि कट कैसे होता है, क्यों होता है, कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कट कैसे होता है, तो वो मैंने आपको वहाँ पे समझा दिया है एक बार क्वेश्चन नंबर 14 वाली वीडियो में, वहाँ से आप जाकर के इसको दोबारा से समझ सकते हैं कि कट हम डायरेक्ट कैसे कर लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 के पावर में n बच जाएगा इस साइड, सॉरी 2n बच जाएगा, पावर में कहाँ, ये 2 और n साथ में थे, तो 2n प्लस 3 इक्वल टू 9, ये हमारा बच गया, यानी कि जो हमारा बेस था वो कट हो गया, जो हमारे पास एक्सपोनेंट थे वो हमारे यहाँ पे बच गए हैं, समझ में आ गया। तो उसे हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, n का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ से, तो बाकी नंबर को धीरे धीरे करके ट्रांसफर कीजिए। जैसे 2n है इधर, 3 को आप इस साइड पहले ट्रांसफर कर दीजिए, तो 9, ये 3 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2n इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, n को भी हमको इस साइड ट्रांसफर करना है, तो सॉरी n इधर ही रहेगा, 2 को हमको इस साइड ट्रांसफर करना है क्योंकि हमें n का वैल्यू निकालना है, तो हम इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो n इक्वल टू 6 पहले से है, इक्वल की इस साइड डिवाइड बाई 2 हो जाएगा क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था इनके साथ, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3/1 यानी कि 3। तो सो द वैल्यू ऑफ n इज 3। इस तरीके से आपको इसको फाइंड करना था, बहुत इजी है ना, बस आपको यहाँ पे बेस कट करना है और अगर कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है तो वो फार्मूला वहाँ पे आपको पुट कर देना है। उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बनेगा सेम टू सेम, वहाँ पे भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। 8 के पावर में हमारे पास यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 2 है, यानी कि वो भी मल्टीप्लाईबल ही है, सेम टू सेम इसी तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आइए मैं आपको डिवाइड वाला समझा देता हूँ कि डिवाइड के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 दिया हुआ है, ठीक, तो हम सेम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते हैं क्योंकि उसमें बस केवल टाइम वेस्ट होगा। आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया होगा तो आप यहाँ पर अब उसको दोबारा खुद से सॉल्व कर ही सकते हैं। डिवाइडेड बाई 36 इक्वल टू 6 टू द पावर 3, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्या करें, यहाँ पे सबसे पहले ये जो 36 है इसको हम क्या बना लेंगे, 6 के पावर में 2 लिख लेंगे। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं, यानी कि 6 की पावर में 2। तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे यहाँ पे, 6 की पावर में 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 की पावर में 2। 36 को हम 6 की पावर में 2 लिख दिया हमने और इक्वल टू 6 की पावर में 3 है। तो इधर अब हमारा फिर से बन गया ये वाला, और हमको फॉर्मूला क्या पता है इस बार, यहाँ पे अब डिवाइड का साइन है तो कि अगर a के पावर में m है और डिवाइडेड बाई a के पावर में n है तो a के पावर में m माइनस n हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई रहता है तो प्लस हो जाता है पावर, और डिवाइड रहता है तो माइनस हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, 6 की पावर में ये जो नंबर है 2n प्लस 1 और ये जो पावर वाला नंबर है उसको माइनस कर देंगे, और इक्वल टू साइड हमारे पास 6 टू दी पावर 3 बचा ही हुआ है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं जो पावर वाले नंबर हैं उनको। तो यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6 की पावर में 2n, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 आएगा आंसर, लेकिन बड़े वाले नंबर में माइनस साइन है तो साइन यहाँ पे माइनस का लग जाएगा। समझ में आई ये बात। इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6 की पावर में 3। अब ये 6 और ये 6 यहाँ से कट हो जाएंगे, बच जाएगा हमारे पास 2n माइनस 1 इक्वल टू 3, यही बच गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम 1 को ट्रांसफर कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 2n इक्वल टू 3, इधर माइनस में इधर आकर के प्लस 1 हो जाएगा, तो 2n इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें n का वैल्यू फाइंड करना है तो n इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में है 2 तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब ये कट हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2। इस तरीके से आपको इसका आंसर फाइंड करना था डिवाइड वाले का, यानी कि सब एकदम सेम टू सेम ही बनेंगे, बस आपको फॉर्मूला बस पता होना चाहिए कि जब डिवाइड है तो क्या साइन लगाएं हम, प्लस का या माइनस का, ठीक है। तो आपको ये भी इजी सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास, क्योंकि वो भी सेम इसी तरीके से बनेगा, बस वहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा बड़ा नंबर दे दिया गया है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, इफ़ 2 की पावर में n माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर में n माइनस 4 इक्वल टू 1250
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पर मतलब हमें एक इक्वेशन दे दिया गया है और बोल रहा है कि n का वैल्यू फाइंड किया जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि हिंट आपको जो दिया हुआ है ना वो सबसे ईजिएस्ट मेथड है। इसका देखो एक और मेथड है लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा लंबा सॉल्व करना पड़ जाएगा। अगर मैं उसको समझाता हूँ तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम जो हिंट दिया हुआ है इसके थ्रू ही बनाने की कोशिश करते हैं। हिंट कैसे आपको मैं समझा भी दूंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट दिया हुआ है। सबसे ईजी मेथड, मैथ को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, तो सबसे ईजी मेथड हमें मेरे ख्याल से भी फिलहाल ये हिंट वाला ही मुझे लगा है। ठीक है, 2-3 मेथड मैंने इसे सॉल्व किया तो ये सबसे ईजी मेथड दिखा मुझे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 का चलो मैं आपको समझाता हूँ, ये आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 7 को कन्वर्ट कर लेते हैं -4 -3 में। इस तरीके से 2 की पावर में n -4 -3, -4 और -3 हम जब लिखेंगे तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे -4 और -3 तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा आंसर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बड़े वाले नंबर में माइनस साइन है तो साइन माइनस का लग जाएगा, यानी कि -7 को ही हम क्या लिख सकते हैं, -4 -3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो बच गया 5 की पावर में n -4 = 1250। ठीक, तो अब ये क्या है, -3 हमारे पास पावर में आ गया, तो इसे हम क्या लिखते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 2 के पावर में n -4 मल्टीप्लाई 2 के पावर में -3, क्योंकि जब ये सेम नंबर रहेगा तो फिर हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में प्लस ही करेंगे, और -3 + -4 जब होगा तो भी -7 ही आएगा। यानी सबसे पहले आप -7 को इस तरीके से लिख सकते हैं और उसके बाद जब आपने इस तरीके से लिख लिया तो उसे आप इस टर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो बस आपको यही इसके फेसेस याद रखने हैं कि आप किस तरीके से उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 5 to the power n -4 = 1250। ठीक, अब हमारे पास ये क्या हो गया है, -3 है पावर में, तो हमको फॉर्मूला क्या पता है कि अगर किसी भी नंबर के पावर में माइनस होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर का रेसिप्रोकल लिख देते हैं और पावर को प्लस में चेंज कर लेते हैं। तो हम इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर में n -4, इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का, 2 के नीचे एक 1 छुपा हुआ है तो 1/2 हो जाएगा और पावर में हो जाएगा 3। समझ में आ गया बात, यानी कि इन दोनों के पावर में हमारा 1/2 के पावर में 3 हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा मल्टीप्लाई 5 की पावर में n और -4 = 1250 हो गया। ठीक है, देखो जो हमारा हिंट दिया हुआ है ना वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट दे दिया गया है। मतलब दिया तो बहुत सही है लेकिन वो थोड़ा शॉर्टकट है, तो मैं उसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये स्टेप के बाद सेकंड वाला स्टेप कैसे लिखा है। वहाँ तो सीधे 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, लेकिन आपको समझ में अगर नहीं आएगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया, इस तरीके से इसका रेसिप्रोकल लिख लिया और पावर में 3 कर दिया। तो जब पावर में 3 है इसका मतलब ये जो 3 है 1 के पावर में भी है और ये 3 2 के पावर में भी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 के पावर में n -4 मल्टीप्लाई 1 के पावर में 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 के पावर में 3 कितना होगा, 1 ही होगा, और जब हम इस नंबर का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही नंबर आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, तो चलिए हम लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, 1 के पावर में 3 डिवाइडेड बाई 2 के पावर में 3 मल्टीप्लाई 5 to the power n -4 = 1250। समझ में आ रहा है ना, यानी हमने बस ब्रैकेट ओपन किया और ये पावर जो था इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये हमारा डिनोमिनेटर में है 2 के पावर में 3, तो हम बाकी सबको न्यूमरेटर में एक तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से 2 के पावर में n -4, ये अब 1 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसे हम दोबारा नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिख देते हैं 5 के पावर में n -4, क्योंकि देखो 1 के पावर में 3 जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 × 1 तो 1 ही आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई जब हम इतने में करेंगे तो इतने ही आंसर होगा, तो इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है कभी भी। नीचे में हमारे पास क्या बच गया, 2 की पावर में 3 = हमारा हो गया 1250। समझ में आ रहा है बात। तो अब क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, ये इस तरीके से हो गया सॉल्व, इतना आ जा रहा है हमारा आंसर 2 के पावर में n -4 मल्टीप्लाई 5 के पावर में n -4 डिवाइडेड बाई 2/3। अब इसको हम क्या करते हैं, इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। 2 के पावर में 3 का मतलब कितना होता है, 8 होता है ना, तो हम इस साइड 8 ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, इस तरीके से 2 के पावर में n -4 मल्टीप्लाई 5 के पावर में n -4 और ये हमारा हो जाएगा = 1250 मल्टीप्लाई, ये हम इस साइड 2 के पावर में 3 लिखें या फिर 8 लिखें, बात एक ही है, तो हम डायरेक्ट 8 लिख देते हैं क्योंकि 2 के पावर में 3 का वैल्यू 8 ही होता है। इधर डिवाइड में था, इक्वल के उस साइड गया तो हमारा ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर में n -4 मल्टीप्लाई 5 के पावर में n -4 = 8 0 × 0, 8 5 × 40 का 0 कैरी हो गया 4, 8 2 × 16 और 4
20 का 0 कैरी हो गया 2, 8 1 जा 8 और 2 10। समझ में आ रहा है। तो इसी को हमको यहाँ पे लास्ट में हिंट में 10 के पावर में 4 लिख करके दिया था, यानी कि जो 10,000 है ना उसे हम क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 4 टाइम लिख सकते हैं। जब हम 4 टाइम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10,000 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास पावर देखो सेम सेम हो गया है, अब n के पावर -4 n के पावर में -4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर में n -4 और इक्वल टू इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 के पावर में 4। समझ में आया बात। 10 के पावर में 4 हम इसको लिख कैसे सकते हैं, क्योंकि हम जब इसको सॉल्व करेंगे मान लो तो हम 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 4 टाइम लिख सकते हैं ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10,000 ही आएगा। तो हमने इसी को डायरेक्ट 10 की पावर में 4 लिख दिया। समझ गए बात। तो ये अब हमारा हो जाएगा 2 5 जा 10 के पावर में n-4 इक्वल टू 10 के पावर में 4। यहाँ से ये 10 और ये 10 कट हो जाएंगे, बच गया हमारा n-4 इक्वल टू 4। हमें n का वैल्यू निकालना है तो n इक्वल टू ये 4 पहले से उधर है, ये 4 हमारा इधर माइनस में इधर आकर के ये +4 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 8 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने हैं। हिंट के थ्रू ही आप सॉल्व करें, दूसरे मेथड्स यूज़ ना करें, ये मेथड से ज़्यादा ईजी है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।